हाय एवरीवन, दिस इज एंड वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। तो आज के इस वीडियो में हम वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी जो कि आरा बिहार में सिचुएटेड है, इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन टेस्ट से रिलेटेड यानी पैट एग्जामिनेशन से रिलेटेड हम सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, इस यूनिवर्सिटी ने अपने पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2022 के यानी 2022 के जो एडमिशन टेस्ट थे वो इस ईयर ले रहे हैं, यानी ये काफी पीछे चल रहे हैं अपने पीएचडी एडमिशन टेस्ट के लिए। तो आपका 2022 का जो एडमिशन टेस्ट है वो इस ईयर हो रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और साथ ही साथ हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि ये जो एक यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, इसमें किस तरीके से आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है, किस तरीके से इंटरव्यू वगैरह के लिए आपको बुलाया जाएगा, किस तरीके से आपको लिंक ओपन करना है, किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, आपका किस तरीके से सारा प्रोसीजर होगा, एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ वन बाय वन एक एक पॉइंट इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम चलते हैं आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ऑफिशियल वेबसाइट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट अगर आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको आपके मोबाइल फोन में या फिर लैपटॉप में गूगल ओपन करना है एंड देन आपको टाइप करना है वीर कुंवर यूनिवर्सिटी। आप ये टाइप करते हो तो फर्स्ट लिंक ही आपके स्क्रीन पर ओपन हो जाती है। तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। तो ये है आपकी वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट। अभी यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे आप देखोगे यहाँ पर इन्होंने नोटिस जारी कर रखा है, पीएचडी प्री पीएचडी 2022 एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अगर आप इस नोटिस पर क्लिक करोगे तो आपके स्क्रीन पर कुछ इस टाइप की नोटिस ओपन हो जाएगी। तो इस नोटिस में उन्होंने ये कहा कि पीएचडी प्रवेश परीक्षा जो आपका इस ईयर 2022 का है, ये इस ईयर लिया जा रहा है, जिसमें आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आवेदन जो है आपका ये 9 मार्च से 17 मार्च के बीच में किया जा रहा है। यानी अभी भी आपके पास 5 to 6 डेज है आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ठीक है, तो ये थी आपकी नोटिस जिसमें इन्होंने आपके एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड डेट को हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम फिर से बैक करते हैं, फिर से हम आते हैं आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब यहाँ पर इन्होंने क्विक लिंक्स में जो आपको कुछ लिंक दे रखी है, इसमें आपको इसके बाद फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है, स्टूडेंट पोर्टल लॉगिन। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्टूडेंट पोर्टल लॉगिन पर क्लिक करते हो तो ये स्टूडेंट पोर्टल लॉगिन आता है। फर्स्ट लिंक आपको दिख जाएगा पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर आप न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और आपने जो भी यहाँ पर पॉइंट्स उन्होंने दे रखे हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको गाइडलाइंस दे रखी है, ये पढ़कर आपको एग्री करना है एंड देन प्रोसेड टू स्टार्ट रजिस्ट्रेशन। फिर आप आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन की ये वाली लिंक डायरेक्टली मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर रखी है, ताकि आप खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सको। ठीक है, अब आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा है तो यहाँ से डायरेक्टली आप लॉग इन कर सकते हो। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपके साथ डेट को शेयर कर दिया था, 9 से 17 मार्च के बीच में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ से आपको जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है, जो नोटिस में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, सारी वन बाय वन हम सारी इन्फॉर्मेशन को रीड करेंगे। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट लाइन दे रखी है कि आपके एडमिशन से रिलेटेड सारे सब कुछ और सारी गाइडलाइंस वन बाय वन दे रखी है। लेकिन हम सारे इन्फॉर्मेशन को रीड करने से पहले सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको पैट एग्जामिनेशन यानी पीएचडी एडमिशन टेस्ट देना होता है। ठीक है, तो जिसमें आप यहाँ पर आते हो, आपको यहाँ पर इन्होंने रिटन टेस्ट का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर इन्होंने बता रखा है। ठीक है, पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस होंगे ऑन क्वालिटेटिव एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पर। ठीक है, कितने क्वेश्चंस होंगे? 50 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। तो उस तरीके से टोटल आपका पेपर हो जाता है 100 मार्क्स का, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर 1 का उन्होंने ड्यूरेशन दिया है 1 आवर का। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पेपर 1 का ड्यूरेशन है। अब सिलेबस दे रखा है पेपर 1 के लिए, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने पहले टॉपिक्स बता रखे हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड, लैंग्वेज एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन एंड कंप्यूटर एंड आईसीटी। तो इन सब का यहाँ पर उन्होंने डिटेल में सारा
जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड का सारा इन्होंने सिनॉप्सिस वगैरह, रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च की प्रॉपर्टीज, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, मेथड्स ऑफ रिसर्च, सारा सब कुछ। देन लैंग्वेज एप्टीट्यूड में ग्रामर वगैरह। देन लॉजिकल रीजनिंग में आपके सारे मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल में, डेटा इंटरप्रिटेशन में सारे मैथमेटिकल से रिलेटेड कुछ टर्म्स दे रखे हैं। इन्वायरमेंट एंड पॉपुलेशन में आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड पॉल्यूशंस, देन हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर इन्होंने सिलेबस में दे रखा है। तो मैं आपको जल्दी से बता दूं कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए और आपके पैट एग्जामिनेशन के लिए यानी पीएचडी एडमिशन टेस्ट के लिए यहाँ पर हमने आपके लिए पेपर 1 का कोर्स लेकर आया है, जिसमें आपको पेपर 1 का कंप्लीट स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं विद 100% पासिंग गारंटी, यानी हमारे ही कोर्स से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, थियरी, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह आपको मिल जाएंगे। देन मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती है, आपको पता लगता है कि आपकी कितनी प्रिपरेशंस हुई है। देन नोट्स काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में नोट्स है, बहुत सिंपल इंग्लिश यूज़ करी गई है ताकि आपके कॉन्सेप्ट आपको पढ़ते ही समझ में आ जाए। देन पीडीएफ, रिविजन पीडीएफ, जिसमें हमने 2000 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रखा है। तो ये सारा कंटेंट आपको दोनों लैंग्वेज में यानी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम प्रोवाइड करते हैं। तो जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। उसी तरीके से हमने देख लिया पेपर का पैटर्न। इस तरीके से आपका जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड से आपको 10 क्वेश्चन आएगा, लैंग्वेज एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, देन लॉजिकल रीजनिंग से 5 एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से 5, देन डेटा इंटरप्रिटेशन से 5, इन्वायरमेंट एंड पॉपुलेशन से 5 एंड कंप्यूटर एंड आईसीटी से 5। तो हर एक क्वेश्चन आप देखोगे एक क्वेश्चन को उन्होंने 2 मार्क दिया है, तो आपको उस तरीके से इन्होंने यहाँ पर मार्किंग बता रखी है, ठीक है। और टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा पेपर 1। उसी तरीके से पेपर 2 जो होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, यानी जिस भी सब्जेक्ट से आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। तो पेपर 2 का भी हम नोट्स और एमसीक्यूज प्रोवाइड करते हैं इन सारे सब्जेक्ट के लिए। अगेन पेपर 2 का भी आपको अगर स्टडी मटेरियल चाहिए है तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। लिंक हमारे ऐप के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे कि आप 1 क्लिक में ही हमारे ऐप के थ्रू स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओगे। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं हम आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन का हमने सिलेबस देख लिया। पेपर 2 जो होता है आपका, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जिस भी सब्जेक्ट से आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। तो ये पेपर 2 का आप यहाँ से इंफॉर्मेशन रीड आउट कर सकते हैं। तो हमने मेनली आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतना तो पता लग गया है कि अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है तो उसके लिए पैट एग्जामिनेशन होता है, उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। फिर उससे पहले आपको सारी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह हम बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है इस ईयर 2022 का इस ईयर हो रहा है, जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। एंड यहाँ पर आपका 17 मार्च तक जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा, उसके बाद आपका फॉर्म फिल नहीं कर सकते आप, ठीक है। आप इन्होंने बता रखा है एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड कर सकते हो एग्जामिनेशन के 1 वीक पहले, ठीक है। तो एग्जामिनेशन और यू कैन से रिटन टेस्ट आपका कब हो रहा है, टेंटेटिव डेट इन्होंने दी है 3rd वीक ऑफ अप्रैल 2024, ठीक है। अप्रैल के 3rd वीक में आपका एग्जामिनेशन होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके 2nd वीक में आपके अप्रैल के आपके एडमिट कार्ड ये आपको डाउनलोड कर देंगे, ठीक है। टेंटेटिव डेट है, यानी हो सकता है डेट और ये आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, कुछ कंफर्म डेट नहीं है ये। देन जनरल गाइडलाइंस में इन्होंने कुछ बता रखा है आपको कि किस तरीके से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, आपके पास कौन से डिग्री होनी चाहिए। तो याद रखिए, अगर आपको पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स, ठीक है। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी एंड डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट के लिए इन्होंने 5% का रिलैक्सेशन रखा है, यानी उनके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स डिग्री में, ठीक है। देन उसके बाद उन्होंने बता रखा है, नीचे आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हो, एग्जेम्पशन फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट और पैट एग्जामिनेशन, ऐसे स्टूडेंट्स जिनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना होगा, ठीक है। तो वो कौन से स्टूडेंट्स है, जिनका यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, गेट, ये सारे एग्जामिनेशन, जिनकी टीचर फेलोशिप है, ये सारे एग्जामिनेशन जिसने क्वालिफाई कर रखा है, तो वो एंट्रेंस टेस्ट से और यू कैन से रिटन टेस्ट से, आपके पैट एग्जामिनेशन से आप एग्जेम्प्टेड होंगे, यानी आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना नहीं होगा, ठीक है। आपको लेकिन फॉर्म फिलअप करना है। देन उसके बाद इन्होंने यहाँ पर बता रखा है कि अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है
जैसे कि आप देख सकते हो नॉन टीचिंग वगैरह के लिए भी यहाँ पर इन्होंने मास्टर्स डिग्री बता रखा है, मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर उन्होंने नोट में बता रखा है, जैसा कि मैंने आपके साथ कहा, अगर आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में बिलोंग करते हैं लेकिन आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना ही है। देन इन्होंने यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट यानी पैट एग्जामिनेशन, कंफ्यूज नहीं होना है, पैट एग्जामिनेशन की यहाँ पर फी बता रखी है आपको। जनरल ओबीसी वगैरह की 2000 रुपीज़ है। देन SC ST की 1500 रुपीज़ है। एंड एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पैट, ऐसे कैंडिडेट जो कि एग्जेम्प्टेड है उनकी 1000 रुपीज़ फी है, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट, फी आपको ऑनलाइन पे करना है जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, ठीक है। देन उसके बाद सब्जेक्ट्स की इन्होंने लिस्ट बता रखी है जो कि अगेन टेंटेटिव है, यानी आपका जो सब्जेक्ट हो सकता है कि कम ज़्यादा ये सीट्स को करे, ये यूनिवर्सिटी का राइट है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू एंड पर्शियन, फिलोसफी, भोजपुरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, ह्यूमन साइंस वगैरह आप यहाँ पर सारे सब्जेक्ट की पर्टिकुलर आप सीट्स यहाँ से सीट्स वगैरह आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो सीट्स है ये इतने सारे सब्जेक्ट्स की, ये जो सारे सब्जेक्ट्स है 24 टोटल सब्जेक्ट्स है, इनकी सीट्स जो है ये यूनिवर्सिटी के पास आपके कम ज़्यादा हो सकती है, अगेन राइट है, ठीक है। देन उसके बाद जैसे कि हमने देखा आपका पैट एग्जामिनेशन है, एंट्रेंस टेस्ट है, टोटल 100 मार्क्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिटन टेस्ट विल कंप्राइज ऑफ 2 पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है। 2 पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा, दोनों भी पेपर, एक पेपर 100, टोटल दोनों पेपर 100 मार्क्स का होगा। 50 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, हर एक मार्क का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर 1 का ड्यूरेशन 1 आवर का आपका ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। देन सिलेबस वगैरह आप देख सकते हैं, जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड से मीनिंग, एम, रिसर्च का एम, आप क्यों करना चाहते हैं रिसर्च, नेचर ऑफ रिसर्च, देन सोर्सेज, प्रॉब्लम अपनी किस तरीके से फॉर्मुलेट करा, एक अच्छी रिसर्च को किस तरीके से एक अच्छी रिसर्च आप बना सकते हो, उसमें प्लेजरिज्म ज़्यादा होना चाहिए, रिसर्च के एथिक्स क्या होते हैं वो आपको फॉलो करना है। तो इस तरीके से रिसर्च एप्टीट्यूड का इन्होंने ऊपरा ऊपरी आपको एक सिलेबस दे रखा है, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल आपके टॉपिक्स है, बहुत ज़्यादा डीप में तो नहीं है, बहुत सिंपल है, आप इजीली रिसर्च एप्टीट्यूड का इजीली अच्छे से कर सकते हो प्रेपरेशन। देन लैंग्वेज एप्टीट्यूड वगैरह, जनरल ग्रामर्स होंगे उसमें, लॉजिकल रीजनिंग में आपको न्यूमेरिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन में मैपिंग वगैरह होती है, डेटा किस तरीके से आप डेटा का इन्होंने ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंटेशन करना होता है, तो ये सारी चीज़ आपका मैथमेटिकल से रिलेटेड। अगेन वेरी सिंपल, इन्वायरमेंट एंड पॉपुलेशन, नॉइजेस, ओजोन लेयर वगैरह, डिप्लेशन क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग, नॉइज पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इस तरीके से। देन कंप्यूटर एंड ICT में एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, आजकल क्या क्या रिस्क हो रहे हैं टेक्नोलॉजीज के वगैरह, टेक्नोलॉजीज जो बढ़ गए हैं, फ्रॉड ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो कुछ गलत इस्तेमाल भी होता है कंप्यूटर का, और कुछ प्रॉफिट भी, कुछ अच्छा भी इस्तेमाल होता है, ड्रॉबैक्स भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये एक प्रॉपरली एक सिलेबस दिया गया है पेपर 1 का। पैटर्न आपको बता दिया, किस तरीके से इन्होंने 7 यूनिट्स को, 7 टॉपिक्स को, हर एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे ये भी बता दिया, और कितने मार्क का होगा। तो जाहिर सी बात है आपको मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो इस तरीके से आपका पेपर 1 100 मार्क्स का होगा। उसी तरीके से पेपर 2 सिलेबस एंड पैटर्न इन्होंने बता रखा है। पेपर 2 का भी पैटर्न ऑफ पेपर 2 किस तरीके से होगा, ग्रुप ए होगा, ठीक है। ग्रुप ए देयर विल बी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन इन दिस ग्रुप, ठीक है। टोटल 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, एंड आउट ऑफ 5 आपको कुछ 8 में से 5 अटेम्प्ट करना है, 5 के आंसर्स आपको देना है, ठीक है। देन उसके बाद ग्रुप बी में किस तरीके से होगा, there will be total 5 answer type of questions, out of which 3 are to be answered। 5 में से आपको 3 आंसर करना है, और वो आंसर अप्रोक्सीमेटली 200 वर्ड्स की होना चाहिए। ग्रुप सी में 5 क्वेश्चंस होंगे अगेन, और आपको 3 अटेम्प्ट करना है, 500 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। तो इस तरीके से आपका वेटेज होगा, ठीक है। तो आपको एंट्रेंस टेस्ट में मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना है, और रिजर्व कैटेगरी यानी SC ST वगैरह कैंडिडेट के लिए 45% इन्होंने पासिंग क्राइटेरिया रखा है। तो याद रखना है आपको मिनिमम 50% मार्क्स, यानी आपका पेपर 1 में, पेपर 2 में किस तरीके से दोनों मिला करके आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना है, तभी आप आपके आगे फर्दर स्टेप में आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। फॉर्म एंड ड्यूरेशन ऑफ पैट इस तरीके से होगा, जैसे कि 1 1 आवर का आपका
पेपर 1 जो होगा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होगा, सेकंड पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा। पहला पेपर 11 से 12 यानी 1 ही घंटे का आपका ड्यूरेशन दिया गया है, एंड सेकेंड आपका 2 आवर्स का ड्यूरेशन दिया गया है 1 to 3 PM। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ड्यूरेशन दिया गया है। देन मेरिट लिस्ट आपकी किस बेसिस पर होगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आपका परसेंटेज मार्क्स इन मास्टर्स डिग्री में आपको किस तरीके से, अगर 55 एंड अबव है तो उस तरीके से, 60 अबव है तो आप यहाँ से इनमें से आप देख सकते हो। इस तरीके से तो आपको ये वेटेज दिया गया है, और आपने अगर कुछ नेशनल लेवल टेस्ट वगैरह क्वालिफाई कर रखे तो उनका आपको अच्छा खासा यहाँ पर वेटेज दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पैटर्न होगा, आपका मार्कशीट डिजाइन होगी। तो इस तरीके से आपका सारा चीज़ें हमने यहाँ पर आपके साथ शेयर कर दिया, किस तरीके से सारे सब कुछ चीज़ें होंगी, सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह, इंपॉर्टेंट डेट, सिलेबस वगैरह। तो हर एक चीज़ों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, नोटिफिकेशन के, रजिस्ट्रेशन के। ठीक है, और PhD गाइडलाइंस जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये PDF 5 पेजेस की सारी सब कुछ की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूँ, वीडियो एंड करने से पहले फिर से एक बारी मैं आपको याद दिला दूँ कि आपके प्रिपरेशंस के लिए जो कि आपका पेपर 1 है, जिसमें ये सारे टॉपिक्स कवर है, रिसर्च एप्टीट्यूड, लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, इन्वायरमेंट एंड पॉपुलेशन, ICT। तो इन सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे हमारे पेपर 1 के सिलेबस में, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट नोट्स, रिविजन PDF, जिसमें हम हमारे कंटेंट की 100% पासिंग गारंटी देते हैं। यानी अगर आप हमारा कंटेंट लेते हो तो हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक तो मार्क्स स्कोर कर सको, और हम ये भी गारंटी देते हैं कि हमारे ही कोर्स से डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो ये हमारे कोर्स की गारंटी के साथ हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं विद मिनिमम फी के साथ। ठीक है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपको अगर पेपर 1 उसी तरीके से पेपर 2 का भी अगर आपको कोर्स एक्सेस करना है, जिसमें हम आपको नोट्स एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs प्रोवाइड करते हैं इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए, तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। ऐप को एक्सेस करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो दैट्स इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।